विलियम एच डॉट मिलर, जिनका जन्म 1950 में हुआ था, वित्तीय दुनिया की एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं। वे एक कुशल निवेशक, फंड मैनेजर और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लेग मेसन कैपिटल मैनेजमेंट में चेयरमैन और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाई, जहां वे लेग मेसन कैपिटल मैनेजमेंट वैल्यू ट्रस्ट के प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहे। इसके अलावा उन्होंने लेग मेसन अपॉर्चुनिटी ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का भी प्रबंधन किया। अब उनकी अपनी फर्म मिलर वैल्यू पार्टनर्स के अंतर्गत आता है। मिलर का लेग मेसन कैपिटल मैनेजमेंट में कार्यकाल उनके असाधारण नेतृत्व और निवेश कौशल के लिए जाना गया। वैल्यू ट्रस्ट के प्रमुख पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में उन्होंने बाजार में मूल्य के अवसरों की पहचान करने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की, जिससे उन्हें निवेश समुदाय में व्यापक मान्यता और सराहना मिली। 1950 में लॉरेनबर्ग, नॉर्थ कैरोलिना में जन्मे बिल मिलर का पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक ट्रकिंग कंपनी में टर्मिनल मैनेजर थे, जिनसे मिलर को बचपन से ही कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी की भावना विरासत में मिली। मिलर ने मियामी पामेटो सीनियर हाई स्कूल से 1968 में उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन के साथ स्नातक किया। उन्होंने आगे की पढ़ाई वॉशिंगटन एंड ली यूनिवर्सिटी से की, जहां उन्होंने 1972 में ऑनर्स के साथ इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद मिलर ने 1962 से 1975 तक अमेरिकी सेना में सेवा दी, जहां उन्हें प्रथम लेफ्टिनेंट के रूप में उत्कृष्ट सेवा के लिए आर्मी कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। सेना में कार्यकाल के दौरान मिलर ने नेतृत्व और समर्पण दिखाया और कैप्टन के पद तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र में पीएचडी प्रोग्राम के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पार्ट टाइम अकाउंटिंग का भी काम किया, जिससे उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को और बढ़ाया, जो आगे चलकर वित्तीय क्षेत्र में उनकी सफलता की नींव बना। शैक्षणिक क्षेत्र से वित्तीय दुनिया में उनका संक्रमण उनके करियर की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए उन्होंने वित्त के क्षेत्र में कदम रखा, जहां उनकी विश्लेषणात्मक सोच और बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें जटिल बाजारों को समझने में मदद की। अकाउंटिंग और अकादमिक अनुभवों ने उनकी बाद की निवेश यात्रा को मजबूत आधार दिया। लेग मेसन से पहले बिल मिलर ने जेई बेकर कंपनी में ट्रेजरर के रूप में काम किया, जो स्टील और सीमेंट उद्योगों के लिए उत्पाद बनाने वाली एक प्रमुख निर्माता कंपनी थी। इस भूमिका से उन्हें उद्योग और वित्त के पहलुओं की गहरी समझ मिली। 1981 में मिलर लेग मेसन कैपिटल मैनेजमेंट में एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के रूप में शामिल हुए और वहीं से उनकी प्रसिद्ध निवेश यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने वर्षों में अपनी विशेषज्ञता और कौशल को निखारा और 1986 में सीएफए एनालिस्ट की उपाधि प्राप्त की। उनके योगदान को देखते हुए 2007 में उन्हें कंपनी का चेयरमैन और मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने लेग मेसन वैल्यू ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का सफल प्रबंधन किया, जिससे उसे बाजार में ख्याति प्राप्त हुई। अपने करियर के दौरान मिलर ने निवेश के अवसरों की गहरी समझ दिखाई। खासकर अमेज़न में शुरुआती निवेश के लिए उन्हें जाना जाता है, जब यह कंपनी अपने प्रारंभिक चरण में थी। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और नवाचार में विश्वास ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया और उनके निवेशों में उल्लेखनीय रिटर्न दिलवाया। इसके अलावा उनका बिटकॉइन और वेलेंट फार्मास्यूटिकल्स में निवेश उनके जोखिम लेने की क्षमता और नवाचार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिल मिलर वैल्यू इन्वेस्टिंग के दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी स्टॉक वैल्यू स्टॉक हो सकता है यदि वह अपनी आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड कर रहा हो। यही सोच उन्हें पारंपरिक मानकों से हटकर भी बाजार में अवसर पहचानने में सक्षम बनाती है। 2006 में शेयर होल्डर्स को लिखे अपने पत्र में मिलर ने अपनी निवेश रणनीति को दोहराते हुए यह स्पष्ट किया कि सच्चे मूल्य की पहचान करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि महंगे स्टॉक्स हमेशा ओवरवैल्यूड होते हैं और बताया कि मूल्य को केवल पीई अनुपात या पारंपरिक मानकों से निर्धारित नहीं किया जा सकता। मिलर की रणनीति में फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन शामिल है, जहां पोर्टफोलियो को विभिन्न मूलभूत मूल्य निर्धारण कारकों वाले स्टॉक्स के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन्हें उच्च और निम्न पीई के साथ साथ उच्च और निम्न प्राइस टू बुक रेशियो वाले स्टॉक्स में निवेश की अनुमति देता है। पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टर्स की तरह केवल कम मूल्य वाले स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मिलर उन स्टॉक्स का भी विश्लेषण करते हैं जो महंगे प्रतीत होते हैं, ताकि यह जान सकें कि क्या वे वास्तव में मिसप्राइस्ड हैं। यह गहराई से मूल्यांकन करने वाली पद्धति उनकी सफलता की आधारशिला रही है।
मिलर की यह प्रतिबद्धता कि वे मूल्य से परे जाकर मिसप्राइस्ड एसेट्स की पहचान करें, निवेशकों और क्लाइंट्स को असाधारण रिटर्न दिलाने में मददगार रही है। पारंपरिक सोच को चुनौती देकर और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण अपनाकर उन्होंने खुद को एक विशिष्ट दृष्टिकोण वाले कुशल निवेशक के रूप में स्थापित किया। बिल मिलर का 15 वर्षों तक लेग मेसन वैल्यू ट्रस्ट के माध्यम से S&P 500 इंडेक्स को लगातार हराना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH को लेकर चर्चा का विषय बना। मिलर ने खुद इस सफलता का श्रेय भाग्य को दिया, यह मानते हुए कि कैलेंडर की टाइमिंग का इसमें बड़ा योगदान था। हालांकि लगातार मार्केट बीट करने वाले रिटर्न्स EMH की इस धारणा को चुनौती देते हैं कि कोई भी निवेशक लगातार मार्केट को हरा नहीं सकता। माइकल मोबोसिन, जो पहले लेग मेसन में रणनीतिकार थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के प्रदर्शन पर अध्ययन किया और बताया कि ऐसी 15 साल की स्ट्रीक की संभावना लगभग 1 in 2.3 मिलियन थी। हालांकि लियोनार्ड ब्लोडिनोव ने तर्क दिया कि मोबोसिन का विश्लेषण गलत ढंग से सवाल को फ्रेम कर रहा था। यदि सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसी स्ट्रीक की संभावना करीब 3% है। साथ ही मोबोसिन के विश्लेषण में अन्य संभावित 15 वर्षीय अवधि को नहीं गिना गया, जहां यह हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। इन सभी तथ्यों को मिलाकर अमेरिका में किसी एक निवेशक के लिए कभी न कभी 15 वर्षों तक मार्केट को हराना 75% संभावना वाली घटना माना जा सकता है। यह EMH की धारणा को चुनौती देता है और दर्शाता है कि ऐसे अद्भुत प्रदर्शन दुर्लभ तो हैं, लेकिन असंभव नहीं। बिल मिलर की परोपकारी पहल और व्यक्तिगत उपलब्धियां और निवेश की दुनिया के बाहर उनकी बहुआयामी छवि को उजागर करती हैं। 2018 में मिलर ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग को $75 मिलियन का दान दिया, जो अब तक के सबसे बड़े दान में से एक था। इस योगदान ने दर्शन शास्त्र के उनके जीवन और निवेश निर्णयों पर प्रभाव को रेखांकित किया। 2021 में उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस के भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे उनके शिक्षा और शोध के प्रति समर्पण की पुष्टि हुई। उनका प्रभाव वित्तीय जगत से आगे तक फैला, जैसा कि 2015 की फिल्म द बिग शॉट में देखा गया, जहां उनके नाम पर आधारित पात्र ब्रूस मिलर का किरदार स्टीव कैरल के पात्र के साथ बहस करता है, जो मिलर की सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ में उपस्थिति को दर्शाता है। जून 2022 में मिलर ने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हेदर मिलर से विवाह किया, जो उनके जीवन का एक अहम व्यक्तिगत पड़ाव था। बिल मिलर के पास यूटोपिया नामक एक यॉट है, जिसकी कीमत $100 मिलियन है। यह 51 मीटर का यॉट 12 मेहमानों और 18 क्रू सदस्यों को समायोजित कर सकती है। .com बबल के समय मिलर ने अमेजॉन पर दांव लगाया था, जब इसका स्टॉक प्रति शेयर से भी कम था। आज अमेजॉन उनके पोर्टफोलियो का 3.64% हिस्सा है। वे बॉम्बार्डियर चैलेंजर 350 निजी जेट का सह मालिक भी हैं, जिसकी कीमत $27 मिलियन से अधिक है। क्रिप्टो करेंसी में मिलर की यात्रा उनकी दूरदर्शिता और उभरती तकनीकों में विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने तब बिटकॉइन में निवेश किया जब इसकी कीमत मात्र $200 प्रति कॉइन थी। अप्रैल 2023 तक इसकी कीमत $29,000 तक पहुंच गई। फिर भी मिलर का दृष्टिकोण क्रिप्टो के प्रति सकारात्मक बना हुआ है। आज उनके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा क्रिप्टो में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे डिजिटल एसेट्स के दीर्घकालिक संभावनाओं में पूरी तरह विश्वास करते हैं। बिल मिलर की विरासत उनके असाधारण निवेश प्रदर्शन, पारंपरिक सोच को चुनौती देने वाले दृष्टिकोण, दीर्घकालिक नजरिए, बौद्धिक जिज्ञासा और परोपकार के प्रति समर्पण से परिभाषित होती है। वे आज भी अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली निवेशकों में गिने जाते हैं और उनके सिद्धांत और दृष्टिकोण भावी निवेशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।